तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि बेन बर्गर शैक से फ्रेंच फ्राइज खा रहा था। लेकिन तभी बेन को कॉल आता है ग्वेन का और वो पूछती है जूली का मैच स्टार्ट होने वाला है, कब आओगे। तब बेन बोलता है मैं बस निकल ही रहा हूँ और अपनी कार में बैठकर जूली के मैच के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी बेलवुड पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और बेन अपनी गाड़ी से निकलता है और अपने ओमनिट्रिक्स से ट्रांसफॉर्म हो जाता है स्वॉर्म फायर में। लेकिन तभी बेन पे कोई हमला करता है और वो था अपना गोजो सातोरू। और वो तभी अपने लेप्स ब्लू की हेल्प से बेन के शरीर को तबाह कर देता है। लेकिन स्वॉर्म फायर के हीलिंग फैक्टर की वजह से बेन कुछ ही सेकंड्स में दोबारा ठीक होके गोजो पे फायरबॉल से हमला करने लगता है। गोजो सोचता है मैंने इसको कमज़ोर कैसे समझ लिया और तुरंत गोजो हमला करता है बेन पे, जिसके बाद बेन ट्रांसफॉर्म होता है पिग चील में और वो अपनी घोस्ट पावर की मदद से गोजो को आइस में जमा देता है। तभी गोजो यूज़ करता है अपना रिवर्सल रेड और आइस तोड़ देता है और बेन पे यूज़ करता है ब्लैक फ्लैश, जिससे बेन घायल होकर ज़मीन पे गिर जाता है और ओमनिट्रिक्स का टाइम आउट हो जाता है। फिर गोजो सोचता है तुमसे लड़के मज़ा आया और उस पे ब्लैक फ्लैश मारता है। पर पेन की जान को खतरे में देखकर ओमनिट्रिक्स पेन को ट्रांसफॉर्म कर देता है क्रोमा स्टोन में और तभी पेन उठ के गोजो के हमले को एब्जॉर्ब करके गोजो पर ही अटैक करता है, जिससे गोजो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। और तभी पेन और गोजो में बहुत देर तक लड़ाई चलती है और एंड में दोनों ही घायल होकर ज़मीन पर गिर जाते हैं। पेन के ओमनिट्रिक्स का टाइम आउट हो जाता है और गोजो पूरी तरह बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है। फिर तभी उन दोनों के एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि ग्वेन और केविन को मैच तक महसूस होता है और वो दोनों तुरंत केविन की कार से उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां बेन और गोजो बेहोश पड़े थे और वो लोग बेन को उठाते हैं और गोजो भी अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से हील हो चुका था। लेकिन तभी वहां विलगैक्स के कुछ सैनिक और ढेर सारे कर्सेस आते हैं। फिर क्रोमा स्टोन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है बेन और गोजो भी अपनी पावर से लड़ने लगता है और बहुत देर तक लड़ने के बाद वो फाइनली सभी कर्सेस और विलगैक्स के सैनिकों को हरा देते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं विलगैक्स को, जो कि बोल रहा था बेन टेनिसन इस बार भी बच गया लेकिन अगली बार नहीं बचेगा, क्या तुम तैयार हो किंग ऑफ कर्सेस। और तभी यूजी तातोरी, जो कि वहां पे बंधा हुआ था, वो बोलता है तुम कभी भी सेंसे को नहीं हरा सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते। तभी यूजी बेहोश हो जाता है और वेलगैक्स कहता है अभी हमारे पास बस 5 ही फिंगर्स है, हमें और 15 फिंगर्स की ज़रूरत है, क्या तुम तैयार हो। और तभी कोई कहता है हाँ, पर वो कौन है अभी दिखाई नहीं देता। और तब हम देखते हैं कि बेन और गोजो बात कर रहे हैं और बेन पूछता है आखिर तुम हो कौन और कहाँ से आए हो। तब गोजो कहता है मैं एक अलग यूनिवर्स से आया हूँ और हमारे यूनिवर्स में मेरा गक्से यानी कि स्टूडेंट यूजी इतातोरी सुकुना का वेसल था। लेकिन पर एक दिन हमारे यूनिवर्स में कोई पर्पल कलर का बंदा हमला कर देता है और उससे लड़ते टाइम वो यूजी को ले जाता है। मैं उसके पोर्टल के थ्रू यहाँ तक आ गया और वहाँ पे मुझे कोई स्क्विड जैसा दिखता है जो कि मुझे मार मार के मेरी हालत ख़राब कर देता है। उसके पास पता नहीं ऐसी कौन सी मशीन है कि मेरी कोई पावर उसको छू तक नहीं पा रही थी। और तभी वहाँ पे आते हैं प्रोफेसर पैराडॉक्स और वो कहते हैं वो पर्पल कलर का बंदा और कोई नहीं इयॉन है। बेन पूछता है आखिर प्रोफेसर पैराडॉक्स ये सब क्या चल रहा है। तब प्रोफेसर पैराडॉक्स कहते हैं अगर मैं बता दूंगा तो जो होना है वो होगा ही नहीं। और प्रोफेसर पैराडॉक्स वहाँ से चले जाते हैं और तभी बेन ऑफर करता है गोजो को फ्रेंच फ्राइज और गोजो पूछता है ये जापान में आज टेक्नोलॉजी हाई क्यों नहीं लग रही। तब बेन बोलता है ये जापान नहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। ये सुन के गोजो शॉक हो जाता है और बोलता है अरे मैं अपने होम कंट्री से कहाँ आ गया।
बेन बोलता है अमेरिका भी कोई बुरा देश नहीं है और फिलहाल अमेरिका एंड जापान के रिलेशन इतने ख़राब भी नहीं है। फिर गोजो बोलता है कि हमें किसी भी तरह यूजी को बचाना होगा क्योंकि एक बार अगर वो स्क्विड सुकुना को हासिल कर लेता है फिर हम उनको चाह के भी नहीं हरा सकते। बेन बोलता है तुम चिंता मत करो, जब तक मेरे ओमनिट्रिक्स मेरे साथ है हमें कोई नहीं हरा सकता, और वैसे भी मैंने विलगैक्स को कई बार हराया है। केविन बोलता है उसने कहा ना कि उसके पास कोई तो खतरनाक हथियार है, कहीं ये ग्रैंडपा मैक्स का बताया हुआ वही हथियार तो नहीं जो कि प्लम्बर्स के हेडक्वार्टर्स से चोरी हो गया था। तब ग्वेन कहती है कि ऐसा हो सकता है। तभी गोजो कहता है मुझे यूजी से भी ज़्यादा एक और बंदे की फिक्र है, मेरा बेस्ट फ्रेंड गेटो इयॉन, उसको बेहोश करके अपने साथ इस यूनिवर्स में लाया है, मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड को बचाना है। ये सुन के बेन बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद तो करूँगा, पर क्या तुम मुझे बता सकते हो ये सुकुना कौन है? गोजो कहता है सुकुना हमारी यूनिवर्स का सबसे खतरनाक डीमन है, इवन ये वो डीमन है जिससे लड़ते टाइम मुझे भी बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है, और सुकुना अगर एक बार अपनी फुल एनर्जी में आ गया तो उसको मैं भी नहीं हरा सकता। तब पेन भी बोलता है तुम जितने पावरफुल हो, मेरे क्रोमा स्टोन, बिग चिल और इवन स्वॉर्म फायर को तक तुमने हरा दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि सुकुना से मैं लड़ पाऊंगा, पर फिर भी मैं हार तो नहीं मानने वाला। तभी ग्वेन बोलती है क्यों ना हमें एज़मत की मदद लेनी चाहिए, पर बेन एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है हमें एज़मत की कोई ज़रूरत नहीं, हम अकेले ही लड़ सकते हैं विलगैक्स से। और तभी वहाँ पे ग्रैंडपा मैक्स आते हैं और बोलते हैं बेन एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, और हमें पता चलता है कि वो गैजेट चुराने वाला विलगैक्स ही था। दरअसल ये एक ऐसा गैजेट है जिससे तुम सामने वाले की सारी पावर्स को ख़त्म कर सकते हो, इवन अगर वो गॉड लेवल की पावर्स भी पोजेस करता होगा तब भी उसकी सारी पावर्स ख़त्म हो जाएंगी। ये सुन के बेन बोलता है एक ऐसा बंदा है जिसकी पावर्स विलगैक्स ख़त्म नहीं कर सकता, और आप गेस करो कमेंट में वो कौन हो सकता है। और इसके आगे के एपिसोड्स आते रहेंगे, और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं